कोन। कोन, कोन को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ANGL, एंगल। इसकी परिभाषा, कोन किसे कहते हैं? तो कोन जब दो किरणों को किसी बिंदु पर, जब दो किरणों को किसी बिंदु पर मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो वह कोन कहलाती है। वह कोन कहलाती है। जब दो किरणों को किसी बिंदु पर मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो वह कोन कहलाती है। आइए देखते हैं चित्र से। मान लीजिए एक किरण ये है, ठीक है, और दूसरी कहीं से किरण ले लिए, मान लीजिए किरण ये है, ठीक है। दोनों को यहाँ जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे को मिल रही है। तो इससे जो ये झुकाव बना, यही कोण है। ए बी बिंदु का नाम रख देते हैं। एक ए ओ है भुजा किरण, और एक ये किरण है ओ बी। दो किरण है जो कहाँ पे मिलती है? ओ बिंदु पर एक दूसरे को मिलती है। उससे जो ये झुकाव बना, यही झुकाव कोण कहलाती है। लिख देते हैं ए बी। किरण ए बी तथा किरण ओ बी एक दूसरे से ओ बिंदु पर मिलती है, जिससे झुकाव उत्पन्न हुआ। जिससे झुकाव उत्पन्न हुआ तो क्या बना? कोण ए ओ बी, जिससे कोण ए ओ बी का निर्माण हुआ कि कोण ए ओ बी बना है। जो झुकाव उत्पन्न हुआ, किरण ए बी तथा किरण ओ बी एक दूसरे से कोण 6 प्रकार के हैं। कोण 6 प्रकार के हैं। कौन कौन है 6 प्रकार के? आइए देखते हैं। पहला न्यून कोण। पहला है सबसे छोटा है न्यून कोण। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। ACUTE, एक्यूट एंगल। दूसरा है समकोण। समकोण इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चौथा है रिजु कोण। रिजु कोण इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिजु कोण स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट एंगल। पांचवा का नाम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। छठा कोण है पूर्ण कोण। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं।
चलिए ये कोण के 6 प्रकार हैं, देख लीजिए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। इंग्लिश: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कॉम्प्लीट एंगल। चलिए न्यून कोण, न्यून कोण। इंग्लिश: एक्यूट एंगल, यूटी, एक्यूट एंगल, ANGL, एक्यूट एंगल। इसकी परिभाषा जो होती है वो देख लीजिए। परिभाषा: वह कोण जो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। यानी 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के माप को न्यून कोण कहा जाता है। साधारण से शब्दों में समझ लीजिए, जो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक का जो कोण हो वह न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। चलिए, तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। आया समझ में? आगे इसके चित्र द्वारा देखिए। एक किरण मान लीजिए यहाँ पे O नाम रख दिए, A B नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 किरण है, एगो OA है, OB है, दोनों O बिंदु पर मिलता है। इससे यही झुकाव उत्पन्न हुआ, ये कोण बना। तो ये कितने का कोण बना? तो मान लीजिए ये 70 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो लिख देंगे चित्र में कोण AOB बराबर 70 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण है वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। चित्र द्वारा समझ लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार जान लीजिए, 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा। चलिए अब दूसरा कोण देखते हैं हम लोग, समकोण। क्या होती है समकोण? चलिए भाई, समकोण, समकोण यानी राइट एंगल। चलिए, विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण परिभाषा, परिभाषा, आइए परिभाषा देखते हैं इनकी क्या परिभाषा है, ये क्या होते हैं। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, चाहे जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण कहलाता है। 89 के बाद 90 डिग्री। समकोण में एक ये भुजा सीधा जमीन पे और दूसरी जो भुजा होती है वो पहली भुजा पर सीधा लंब होती है। सीधा क्या होती है? लंब, सीधा रेखा, टेढ़ो जा रहा है रेखा, ये सीधा रेखा। ठीक है, ये सीधा रेखा होता है, ये दूसरी भुजा, पहली भुजा पर। यही जो सीधी रेखा है, ये जो झुकाव उत्पन्न हुआ, यही 90 डिग्री का कोण बना और इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, कोण में, सभी कोण में मात्र 2 भुजा होती है और दोनों भुजा के बीच का जो नाप होता है, ये नाप, यही कोण कहलाता है। यही नाप को हम लोग, ये 90 डिग्री पूरा नाप हुआ, तो इसको हम लोग नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं,
एन ओ रख देते हैं, नहीं एम ओ एन रख देते हैं, ठीक है। एगो भुजा हुआ ओ एन और दूसरी भुजा हुआ ओ एम, ये दोनों ओ बिंदु पर मिलती है और उसकी इससे जो कोण का बना वो कोण है आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका समकोण। कोण एम ओ एन इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, गुड, यह बात समझ में आए। ठीक है, इक्वल टू which angle is equal to 90 degree, that are called right angle। ठीक है, चलिए, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण कहलाता है। ठीक है, अब चलिए आगे इसका तीसरा कोण देखते हैं। जो तीसरा में कौन सा है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या, अधिक कोण देखते हैं क्या होता है। अधिक कोण ये सबसे ज्यादा लेगा, अधिक कोण, इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चलिए एंगल है भाई, अधिक कोण, इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। परिभाषा, जो कोण 90 डिग्री से अधिक, अधिक कोण है भाई, 90 डिग्री से अधिक ही होगा, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, जो कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। वह अधिक कोण कहलाता है। ये देते हैं। अब इसका देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल टू क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल इसकी परिभाषा में होती है जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री से जैसे ही काटा ऐसे गया, यानी 91 से कहां तक, सीधा आया 179 डिग्री तक, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक की माप को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी मोर देन 90 डिग्री, विच कोण इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, that are called obtuse angle, that is called obtuse angle, more than 90 degree and less than 180 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसको देखिए 90 डिग्री ऐसे सीधा बनाए हैं तो ये हो जाएगा, एगो भुजा ये सीधा रहता है, ये वाली भुजा ऐसे सीधा पड़ा रहेगा, दूसरी भुजा का काम है, दूसरी भुजा का नहीं, यानी दूसरी किरण का काम है उसको अपने में रोटेट होते रहना, नाचते रहना। ये एक नाचा, ये भी दोनों मिला, मान लीजिए वो बिंदु पर मिल गया, इसका भी नाम रख देते हैं, हल्के नाम रखते हैं AOB। तो यहाँ जो ये कोण बोला, मान लीजिए 130 डिग्री का कोण बना, तो ये हो गया कोण AOB बराबर 130 डिग्री, यानी कौन सा कोण हो गया, कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कोण AOB बराबर 130 डिग्री। रिजु कोण, रिजु कोण, रिजु कोण को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, STRAIGST। इंग्लिश नाम देखिए, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट का मतलब सीधा, फ्लैट। ठीक है, नाम सही है, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। इसकी परिभाषा है, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, सीधा 180 डिग्री, टू समकोण, दो समकोण की बराबर, यानी जिस कोण की माप 180 डिग्री हो वह रिजु कोण कहलाता है।
कौन सा कोण कहलाया? वह रिजु कोण कहलाता है। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो वह रिजु कोण कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये एक सीधी रेखा है, सीधा, और ये दूसरी रेखा जो है वो चलते हुए कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ से उठाई से चलते हुए अपने इसके सीध में चल आया, इसके सीध में चल आया, यहाँ चले आए सीध में। ठीक है, यहाँ दोनों का मिलान बिंदु है। ये मान लीजिए ओ ए पहले से था और ये चलते हुए दूसरी रेखा हुआ क्या? दूसरा किरण हुआ क्या? ओ बी। ठीक है, तो ये जो बना कोण इसको 180 डिग्री यानी रिजु कोण कहेंगे। ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, रिजु कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो वह रिजु कोण कहलाती है। यानी दो समकोण, दो समकोण मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 100 प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ANGLE, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसकी आइए परिभाषा देखते हैं क्या होती है भाई रिफ्लेक्स एंगल की परिभाषा। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये सीधा सबका दोगुना हो गया। जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो वह प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, कहलाता है। जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे, तो इसका भी एक चित्र बना देते हैं। ये मेरा परा रहेगा और ये चले आया विपरीत में। इसको ऐसे नहीं लेंगे बाबू, इसको ऐसे लेंगे क्योंकि मेरा सुइया ऐसे नाचा है। ओ मान लीजिए ये कितना बढ़ा? 180 हुआ, 180 40, मान लीजिए ये 200 डिग्री का कोण बने। ऐसे हो जाता तब तो ये 3 समकोण बन जाता, 9 या 27 डिग्री। ठीक है, 180 20 नहीं, 240 कर देते हैं, 240 डिग्री। तो कोण ए ओ बी नाम रखना जरूरी है, तब तो पहचानेंगे। ए ओ बी इक्वल टू 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कंप्लीट, गुड। अब लास्ट बचा, उसको भी आइए समझ लेते हैं क्या होता है। जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर हो वह पूर्ण कोण, पूर्ण कोण कहलाती है, कहलाती है। यानी इसमें टोटल माप 360 डिग्री होगी पूर्ण कोण में। इसकी टोटल माप कितना होगा? दूसरा भी यहीं पे जाएगा इसका, ए मान लीजिए ओ, इसका टोटल माप 360 डिग्री के बराबर होगी। यानी कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप लोग टोटल कोण की परिभाषा, कोण के प्रकार और प्रकार की परिभाषा और उसका नाप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे।